अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कनाडा का वीज़ा आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन आपके सामने जो है वो सबमिट करवाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके। अगर आप खुद से सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस तरह का वीज़ा जो आप है कनाडा का वो ग्रांट कैसे करवा सकते हैं। ये 7 साल का वीज़ा एक क्लाइंट का भी लग के आया है। सो दैट्स वाई मैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आपने अगर घर बैठे खुद करनी है, मगर मेक श्योर कीजिएगा, देखें एप्लीकेशन तो चले आप कर लेते हैं, बट इसके साथ कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने होते हैं। बट कवर लेटर डेफिनेटली अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको लेकर चलेगा। तो मेक श्योर करें, अगर तो आप खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप नहीं कर सकते तो किसी भी कंसल्टेंट से या फिर हमसे अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे वेबसाइट का भी, मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी और व्हाट्सएप का भी यहाँ पर आपको नंबर शो हो जाएगा। इसके अलावा दीगर यूट्यूब चैनल और साथ में हमारे जो टिकटॉक अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस, वो तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई क्वेरी हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोसेस करवाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप की, और देन फिर आपसे शेयर करता हूँ कि आपने एप्लीकेशन घर बैठे खुद कैसे सबमिट करवानी है। ओके जी, ये कनाडा का पोर्टल आपके सामने ओपन है, ठीक है। cic.gc.ca साइन इन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आपके सामने ये ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, नीचे पासवर्ड भी मेंशन है। ऑलरेडी मैं डायरेक्टली साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइन अप लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो साइन अप पे आपने जाना है, बट मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर साइन इन डायरेक्टली कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे ही साइन इन करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन का, तो टर्म्स एंड कंडीशन में आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो फिर IRCC पोर्टल अकाउंट स्टार्ट एन एप्लीकेशन, यानी नीचे लिखा है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा, इस पर क्लिक कर लें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट का एक पेज आएगा। ये एप्लीकेशन जो आपकी होती है ये 60 डेज़ इसका टोटल टाइम होता है। तो मेक श्योर करना है, अगर आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपने विद इन 60 डेज़ लाजमी सबमिट करनी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि एप्लीकेशन करके छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव 60 डेज़ फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन टू सबमिट अ कंप्लीट एप्लीकेशन। अदरवाइज 60 डेज से ऊपर होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक पे करते हैं क्लिक और स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट एन एप्लीकेशन करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम। अगर आप कर रहे हो तो येस कर दो, अदरवाइज नो कर दो अगर आप सिंगल इंडिविजुअल कर रहे हो। तो आगे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लें कितने स्टेप्स हैं इसके, पर्पस, पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन, एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं। अप्लाई टू विजिट कनाडा एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इस वीडियो को एटलीस्ट उतना वॉच कर लीजिएगा कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे, होप्स हो कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ना हो आप स्टार्ट से बस 2 मिनट की वीडियो देख के, तो नॉर्मली जिस तरह लोग करते हैं, तो इतनी मुश्किल से अगर ये वीडियो बनाई जाती है तो आप लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि आप घर बैठे खुद जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आई वांट टू अप्लाई फॉर, अब नीचे आ रहा है कि ट्रांजिट वीज़ा, टेम्परेरी स्पेशल विजिटर वीज़ा, तो हम करना चाह रहे हैं जी विजिटर वीज़ा, विजिट वीज़ा, ठीक है। ये कर लिया। फिर नीचे जिस पे स्टैरिक लगा होगा, ये रेड कलर का जो स्टैरिक लगा, ये जिस पे भी लगा होगा वो आपने लाजमी मैंडेटरी है, वो करना ही करना है, ठीक है। कह रहा है वाई डू यू नीड आ वीज़ा, आपको क्यों वीज़ा नीड है। तो यहाँ पर एक आ जाएंगे टू विजिट, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सारी कंडीशंस हैं, आप देख लीजिएगा जो आपको सूट कर रहा है, जिस बिहार पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो आपने उसी को क्या करना है, चेक मार्क कर देना है, ठीक है। तो हम जो है वो विज़िट करना चाह रहे हैं कनाडा को, तो ये लिखा है टू विज़िट कनाडा एज अ टूरिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ये चेक मार्क कर दिया। फिर नीचे कह रहा है कि टेल अस मोर अबाउट व्हेन व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूडिंग डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी ना वो एक तो एक्टिविटीज़ बेशक लिख लें, वैसे 475 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं है, आपने बस शॉर्ट समरी सी लिखनी होती है। तो आपने सिंपली जो है वो मेंशन कर देना है, एक तो डेट्स मेंशन करेंगे, जिस डेट को आपका अराइवल और जिस डेट को आपका डिपार्चर है, 8 से 10 दिन का प्लान लिख देंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल XYZ ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन आगे भी करनी है कंप्लीट। तो फिर उसके बाद व्हेन यू विल इंटर कनाडा, तो आपने कनाडा का इंटर होना है 2026 लिख देता हूँ। सेलेक्ट मंथ, जिस मंथ में आपने अभी जुलाई चल रहा है तो 2 महीने बाद का अक्टूबर का डाल देते हैं प्लान। सेलेक्ट डे, मैं ये कम लिख रहा हूँ, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली लिखिएगा। कब आप कनाडा को लीव करेंगे, 2026 में ही लीव करेंगे, अक्टूबर में ही हम लीव करेंगे। आपने जब भी करना है आप उसके मुताबिक लिखिएगा, और मैं यहाँ पर 9 या 10 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है UCI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, इसको छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। आगे चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपके पास सेकंड इसका पेज आ जाएगा। सेकंड पेज पे सिंपल आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना।
अब यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अगर आप किसी के बिहाफ पर, यानी अगर मैं किसी की एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ तो देन मैं करूँगा येस, अदरवाइज मैं खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ तो मैं करूँगा नो। ठीक है, मैं खुद कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि अगर मैं एप्लीकेंट हूँ या आप एप्लीकेंट है, अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना, जिस तरह मैं अपना लिख देता हूँ डिटेल्स। ठीक है, मीर, नीचे आ गया मेरा गिवन नेम अब्दुल मोईद। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी यहाँ से उठा के लिख देता हूँ, 2000 लिख देता हूँ। ठीक है, आपने अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपकी बर्थ होगी वही लिखनी है, जुलाई, जनवरी, यकम। ठीक है, जेंडर आपने मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, आगे कंटिन्यू कर देना। फिर आगे चलें, आप यहाँ पर कह रहे हैं ट्रैवल, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यू ट्रैवलिंग विद, किस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, पासपोर्ट पे या किसी और चीज़ पे, तो पासपोर्ट पे कर रहा हूँ तो पासपोर्ट लिखूंगा। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट आपके पास डिप्लोमेटिक है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, सर्विस ऑफिशियल जो गवर्नमेंट सर्विस का होता है, कौन सा है, तो रेगुलर है, नॉर्मली वही होता है ज़्यादातर, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट जो है वो किस कंट्री से मैच कर रहा है, यानी कि आपकी नेशनलिटी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर पाकिस्तान लिख देंगे। व्हाट द नेशनलिटी, आप वो पासपोर्ट के ऊपर नेशनलिटी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आपकी जो भी है वो लिखेंगे। व्हाट्स योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी लिख देता हूँ, ए बी, कैपिटल लिखना है आपने। ठीक है, ए बी, ये मैं कुछ भी वैसे ही लिख रहा हूँ, डमी, ये लिख दिया। आपने अपने पासपोर्ट पे एक्यूरेट नंबर लिखना है। फिर आगे चलें तो कह रहा है कि कन्फर्म योर पासपोर्ट। ठीक है, तो आप कन्फर्म करना यानी वही वाला दोबारा लिख देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 1 ये आ गया। फिर आगे चलें, डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। ठीक है, मैं वैसे यकम डाल देता हूँ, सेलेक्ट मंथ जनवरी, सेलेक्ट ईयर 2024 कर देता हूँ, और कह रहा है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है। ठीक है, यकम आपने अपने पासपोर्ट के मुताबिक उसको देखते हुए ना आपने वो करनी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 2024 डाला था, 2028 का डाल देता हूँ कि वो एक्सपायर हो रहा है। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अगर आप हैं तो आप येस, अदरवाइज नो, ज़्यादातर इसमें नो ही आता है। हैव यू हेल्ड अ कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में अगर आपने कनाडा का विजिटर वीज़ा जो है वो आपको मिला था तो आप येस करें, अदरवाइज नो। डू यू करेंटली होल्ड अ वैलिड यूएस इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, अगर आपके पास अभी यूएसए का जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा यानी विजिटर वीज़ा होता है वो आपके पास है, B1 B2 वाला, तो आप येस करें, अदरवाइज नो। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, आप बाय एयर जा रहे हैं कनाडा तो आप इसको येस करेंगे। ठीक है, आगे करें सेव एंड कंटिन्यू, तो ये भी सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने पेज हो जाएगा ओपन, ये आ गया सिटीजनशिप एंड प्लेसेस वेयर द एप्लीकेंट हैज़ लिव्ड, आप कहाँ पे रहते हैं जी, अपनी सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली लिख लें। आप जहाँ की भी है, आपकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की है हमारी तो पाकिस्तान डालेंगे, आपकी जो भी आप वो लिखोगे। सिटी और टाउन वेयर यू वर बोर्न, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद जहाँ पर भी हुए हैं, या जिस भी सिटी जो भी सिटी है आपका वो आप मेंशन कर लें अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री के सिटीजन हैं तो आप येस करें, अदरवाइज नो। ठीक है, नो करेंगे तो कह रहा है कि विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, आप किस कंट्री के जो है वो सिटीजन है, तो हम पाकिस्तान के अगेन वही लिख देंगे। फिर आगे कह रहा है आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, तो अगर आप बचपन से ही इस कंट्री के यानी पाकिस्तान के सिटीज़न है तो आप इसको चेक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दोबारा से आ जाएगी। फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ओके, अब वो कह रहे हैं नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, अब नेशनल जो आईडी कार्ड होता है ना ये उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, अब यहाँ पर वो हमने पुटअप करनी है, येस करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, यहाँ पर आपका जो भी वो होगा आईडी कार्ड नंबर आपने वो लिखना है, मैं यहाँ पर डमी कोई भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट नंबर, दोबारा से इसको कह रहा है कंफर्म करें, वही वाला उठा के दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, 21779200, ठीक है ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ये आपका आईडी कार्ड इशू कब हुआ था, तो इशू आप जो भी डेट आपकी लिखी होगी आईडी कार्ड में वो आप लिख देना, मैं यहाँ से ऐसे अपनी डमी उठा के लिख रहा हूँ। ठीक है, और लिखा हुआ है जी सिलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी दैट इशू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जहाँ से ये इशू है आपका आईडी कार्ड वो लिखना है, पाकिस्तान से हुआ है जी, आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो ये सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। आप फिर कह रहे हैं कि नेम्स यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में अगर आपका कोई नेम था मतलब चेंज आपने किया है तो आप इसको यस कर लो, अदरवाइज नो ही होता है नॉर्मली। सेव एंड कंटिन्यू पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, आप आ जाते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी आप जो अप्लाई कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप करनी है। कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, सिलेक्ट आ कंट्री और टेरिटरी जहाँ के आप रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान के हैं तो वो, अदरवाइज़ कहीं और के हैं तो वो लिख दीजिएगा। फिर आ रहा है जी स्ट्रीट एड्रेस, अब स्ट्रीट एड्रेस आप अपने आईडी कार्ड पे जो लिखा है वो लिख लीजिएगा, मैं वैसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा अब। ठीक है,
रावलपिंडी मैंने लिख दी है, आगे पोस्टल कोड लिखें तब भी ठीक है, नहीं तो 79। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर रेजिडेंशियल? अगर आपका डिफरेंट है तो आप नो करोगे, अगर आपका सेम है तो येस करोगे, तो ऑटो पे सेव हो जाएगा खुद ही। आप कह रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मिनट, यस, ये कह रहे हैं कि लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस दैट देन ऐड ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू लिव फॉर द पास्ट पिछले 5 सालों में जहाँ जहाँ आप रहे हैं आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। लिस्ट योर करंट कंट्री, अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं वो उसकी तो इन्फॉर्मेशन पहले डालनी। सेलेक्ट द कंट्री, अगेन पाकिस्तान, यह आ गया। आप कह रहे हैं जी व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री और रेजिडेंस, आपका इस कंट्री में पाकिस्तान में क्या स्टेटस है? तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सिटीज़न हूँ, ठीक है। कब से रह रहे हैं आप, वही जो इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब वो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली है, ओहो 2001 जनवरी, आपने अपनी अकॉर्डिंगली जो आपका आईडी कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली डालनी है, ठीक है। आगे कह रहा है दिस इज़ वेयर आई करेंटली लिव, ये वो कंट्री है जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको येस कर दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ अगर नहीं रह रहे तो आगे 2 यानी डेट लिखनी है उस डेट की जब तक आप वहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो मैं रह रहा हूँ तो ये ऑटो पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेव कर देते हैं, सेव कर दिया तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर आप फर्दर एडिट करना चाहते हैं या और किसी कंट्री में आप लास्ट 5 ईयर में रहे हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं तो नहीं कर रहा। आगे सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं जी। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही करेंगे आप बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स की पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। इन द लास्ट 10 ईयर्स हैव यू प्रोवाइडेड योर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स, आपने लास्ट 10 ईयर्स में कनाडा की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो दी हैं? अगर दी हैं, क्योंकि ये वैलिड होती हैं 10 साल तक, तो दी हैं तो येस, अगर नहीं दी तो नो कर दें। नो कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि फाइनेंसेस, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा, कनाडा में आप स्टे करेंगे 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, तो आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टे करने के लिए। कैनेडियन डॉलर में बताना है आपने, ठीक है। $1000 लिख रहा हूँ, आपके जितने होंगे आप लिख लीजिएगा। समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा, कनाडा में रहते हुए कोई और आपको देगा पैसे शैसे, ठीक है। नहीं जी, कोई नहीं देगा। नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। अच्छा, कनाडा के पोर्टल के अंदर ये होता है कि आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डालनी होती है, वर्क की जो इन्फॉर्मेशन है यानी जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो भी डालनी होती है। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो ये देखें यहाँ से स्टार्ट होती है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि आपकी जो मैट्रिक है वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपने मास्टर्स, BS, FSc या फिर आपने MPhil PhD जो भी किया हुआ है वहाँ तक स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक ही ऐड करूँगा, सारी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। ऐड करता हूँ एक ही, XYZ लिख रहा हूँ स्कूल का नाम, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया हुआ है। कब मैट्रिक किया था, 2014 में मेंशन कर देते हैं, मैंने किया है जनवरी में स्टार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कब तक कंप्लीट हुआ था, तो 2014 में किया, 2016 लिख देता हूँ। आपने अपने मुताबिक ही लिखना है, ठीक है। 2016 लिख दिया। सेलेक्ट मंथ कह रहा है कब किया था कंप्लीट, ये मैंने कर दिया सितंबर में, बल्कि सितंबर नहीं, मैं आखिरी को डेट करता हूँ, मुझे फिर याद नहीं रहेगा क्योंकि मैं ऐसे डमी डाल रहा हूँ इसलिए। लेवल ऑफ स्टडी पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है लेवल क्या था। ये लेवल है जी सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल आ गया। फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी आपकी, जो भी थी आप वो लिख दीजिएगा। मैं साइंस और जनरल लिख देता हूँ, ठीक है। आगे चलें तो सिलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वो पाकिस्तान है जी। फिर स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहे स्कूल का, मैं XYZ लिख रहा हूँ। सिटी और टाउन में रावलपिंडी चले डाल देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके आपने सेव कर देनी है। ये एक एजुकेशन मेरी सेफ स्कूल की हो गई है। मज़ीद मैंने ऐड करनी होंगी, मतलब आपने FA FSc की है, आपने BA BSc की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ, PhD, आप ऐड करते जाएंगे इसी तरह, ठीक हो गया। करने के बाद आगे कह रहे हैं मिलिट्री और पुलिस हिस्ट्री, आपकी कोई पुलिस हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि आपने किस सर्व किया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री और सिविल डिफेंस यूनिट, आपने इनमें से किसी में सर्व किया तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं गिव, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गिव डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ सिंस एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र से आपने जितनी भी जॉब्स या बिजनेस जो भी किए हैं वो आप ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 2016 में मैंने मैट्रिक अगर कंप्लीट किया तो मैं उसके ऑनवर्ड जो है मैं यहाँ पर 2017 लिखता हूँ कि मैं 2017 से कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, जनवरी से। आगे ऑन गोइंग लिख रहा हूँ, आपकी जितनी भी होंगी आपने उसके मुताबिक लिखना है। वर्क और एक्टिविटी में मैं यहाँ पर बिज़नेस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जॉब टाइटल में यहाँ पर अगेन जो है वो बिज़नेस से रेलिवेंट जो आ रहा होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, बिज़नेस से नहीं आ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डाल देता हूँ, ठीक है। आपने अपने मुताबिक सही सर्च करके लिखना है। कंपनी एज एम्प्लॉयर में अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, लिख दिया। मेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं XYZ लिख रहा हूँ, आपने अपनी जॉब की जो ड्यूटीज़ हैं वो लिखनी है। सेलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी, जहाँ पर ये बिज़नेस है आपका वो कौन सा है जी, पाकिस्तान है।
वो कर दिया। स्ट्रीट एड्रेस इसका जो है वो XYZ अगेन कर रहा हूँ, आपने अपना लिख लेना है। और सिटी टाउन रावलपिंडी लिख देता हूँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी जो भी है, ये करके सेव कर दिया। ठीक हो गया, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, आपकी अगर और जॉब्स बिजनेस आपने किए हैं तो आप एडिट करूँ ऐड करते जाएँ। मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँ, वीडियो लेंथी होने की वजह से बहुत लेंथी हो गई है। ठीक है, ये कर दिया। अब आपसे पूछा है ट्रैवल हिस्ट्री बता दें, लास्ट 5 ईयर्स में आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी तो आपने ऐड कर देनी, नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, मैं नो कर रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यूड। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, इससे पहले आपने किया हुआ है तो ट्रैवल कनाडा का तो लिख दें यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वैलिड वीज़ा और परमिट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर। ठीक है, इससे पहले किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, अब यहाँ किसी कंट्री का यानी कोई भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आप लिखोगे येस और आगे इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर नहीं है रिफ्यूज़ तो नो करके आगे सेव एंड कंटिन्यू पे कर दो। आगे क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूछा, इसमें आपने सारे नो ही कर देने हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर यस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नो ही होते हैं ये सारे। आपने पढ़ के करने हैं, एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। वैसे हम तो क्योंकि हमें पता होता है क्लाइंट से पहले पूछ लेते हैं। अब बैकग्राउंड का पूछा है, मेडिकल बैकग्राउंड। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय IRCC ऑथोराइज्ड फिजिशियन डॉक्टर, नो। सेव एंड कंटिन्यू करें। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस का पूछा है कि वो आपको लास्ट 2 ईयर्स में कहीं आपको डायग्नोज तो नहीं हुआ, अगर हुआ हुआ तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है, नो करने के बाद फिर आगे चलते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस। आर यू करेंटली रिसीविंग डायलिसिस, आपका कोई ट्रीटमेंट इस तरह का चल रहा है, यस अदरवाइज नो। अगर नहीं है तो नो करते जाएं, अगर है तो फिर यस कर दीजिएगा। फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू में आप ये फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर करंटली मैरिड स्टेटस, मैं इधर सिंगल ही कर देता हूँ। फिर अगर मैरिड है तो मैरिड कर दीजिएगा, आपको फिर अपनी मिसेस की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन का पूछ है, डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो आप यस करके बच्चों की डिटेल डालेंगे, अगर सिंगल है तो फिर नो करके आगे चले जाएँ। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको ऐड करना है यहाँ से, पेरेंट्स यानी मदर और फादर की डिटेल्स, मतलब उनका नाम, उनका साथ में स्टेटस लिख देना है, वो जिंदा हैं या डेथ हो गई है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है बस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई डोंट नो हु इज़ माई पेरेंट्स। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो आगे ऑलरेडी बहुत लेंथी होगी है 18 to 20 मिनट्स की, तो इसलिए फिर फ़ायदा नहीं है आपके इशू होगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट पूछ रहा है कि नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज दोनों में से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं नेटिव ही लिख देता हूँ, उर्दू है। ठीक है, और बाकी जो होती है कम्युनिकेशन के लिए हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज वो इंग्लिश ही है। ठीक है, वो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं अपना जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है हमारा वो डाल देता हूँ, AM Global Travels Official @gmail.com, ये कर दिया। अगेन कंफर्म करने के लिए वो पूछ रहे हैं AM Global Travels Official। ठीक है जी, ये भी डाल दिया। आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ईमेल एड्रेस आपने एक्टिव देना ताकि आपको उस पर रिसीव होगी जो भी कोई उनकी तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो उस पर। ठीक है, टेलीफोन टाइप पूछ रहा है, मैं सेलुलर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना बिज़नेस फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ 92, और यही मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इसी पे कीजिएगा। ठीक है, ये कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। अब इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू अगेन से। अब देखें यहाँ पर आपकी समरी आ जाएगी, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। इसको एक्सपैंड ऑल पे करें तो ये सारी समरी आपके सामने आ गई। किसी को एडिट करना है उसी के आगे पेंसिल का बटन दिया हुआ है, इसको एडिट कर लें जहाँ से भी कोई लगे कि गलत है। ठीक है, नीचे चलते हैं बिल्कुल एंड पे। जब यहाँ पे एंड पे जाऊँगा ना तो सेव एंड कंटिन्यू पे वो कह रहा है कि क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बारी आ गई। डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अब मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लेंथी है। नेशनल ID कार्ड यहाँ पर अपलोड करने हैं, फिर नीचे आ जाएँ पासपोर्ट अपलोड करना है। इसी तरह आपने ये फंड्स एंड प्रूफ पे आपने अपने जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो अपलोड करनी है। बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आगे चले जाएँ, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो अपलोड करना है, पे स्लिप्स हैं, आपकी NOC वगैरह है, या अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर आगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप इसमें जब अपलोड कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू भी करेंगे तो फिर आपने अपनी बस वो फ़ी पे करनी है कनाडा के अंदर ना। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपका बायोमेट्रिक का शुरू हो जाएगा। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, मैंने पूरी इतनी लेंथी वीडियो बना दी है, ऑलमोस्ट ये 22 मिनट्स की आई होप के बन गई है। तो ये सारी इतनी लेंथी वीडियो बनाने का मकसद आपको एजुकेट करना था। ठीक है, तो होप्स हो कि इसमें काफ़ी आपकी रहनुमाई होगी और बहुत सारे लोग, अगर इसमें बहुत सारे तो क्या एक भी बंदा अगर खुद से अप्लाई कर लेता तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। सो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।